उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की जनसंख्या लगभग 40 लाख है और लगभग 20 लाख मतदाता है। जनपद मुरादाबाद का संसदीय क्षेत्र बिलारी से लेकर बड़ापुर तक माना जाता है। इन दिनों लॉकडाउन के चलते इतनी बड़ी जनसंख्या वाले संसदीय सीट पर कई लाख ऐसे मजदूरों और गरीब और असहाय लोग हैं जो रोज कमाते रोज खाते थे, लेकिन इन दिनों लॉकडाउन के चलते इन लोगों का कामकाज पूरी तरह ठप नजर आ रहा है, जिसके बाद संसदीय सीट के गरीब लोग अपने परिवार का पालन पोषण करने में असहाय है। प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा लगातार पुलिस प्रशासन के सहयोग से ऐसे लोगों को खाने पीने का सामान मुहैया करा जा रहा है। इसके अलावा जनपद मुरादाबाद की अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी इन लोगों को खाने पीने का सामान दिया जा रहा है, जो नाकाफी है। जनपद मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को अपने स्तर से ऐसे गरीब लोगों को खान पान का सामान मुहैया कराया जा रहा है। उनकी कोशिश है कोई भी भूखे पेट नहीं सोए, लेकिन लाख की आबादी वाले संसदीय क्षेत्र के हिसाब से वह काफी नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर एसटी हसन द्वारा लॉकडाउन के चलते इमरजेंसी मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। 13 मई 2020 को मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत कानून गोयान निवासी एक व्यक्ति के बच्चे को हाथ से सिलाई करने वाली सुई उसकी टांग में घुस गई, जिसके बाद ब्लड सर्कुलेशन के कारण सुई मांस के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। इस बच्चे की तड़प उसके परिवार के लोगों से देखी नहीं गई और वह आनन फानन में मुरादाबाद के सांसद सर्जन डॉक्टर एसटी हसन के यहां क्लिनिक पर पहुंचे, जिसके बाद मसीहा के रूप में डॉक्टर एसटी हसन में इस बच्चे का निःशुल्क ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली। जी हां, हम बताते चले कि 40 लाख की आबादी वाला संसदीय क्षेत्र में कांठ ठाकुर द्वारा कुंदर की मुरादाबाद शहर मुरादाबाद देहात विधानसभा सीट है। इस संसदीय के किसी भी विधानसभा का कोई जनप्रतिनिधि संपूर्ण रूप से कल्याण नहीं कर सकता और सभी का पेट नहीं भर सकता। अगर ऐसा कर सकती है तो सरकार यह काम कर सकती है कि सभी का पेट भर सके, लेकिन वह भी नामुमकिन सी बात है। जबकि लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा गरीब लोगों की मदद की जा रही है, उनके घरों पर खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। 112 नंबर पर कॉल करने के बाद उनके घरों पर खाना पहुंचाने का काम तो अलग। इन दिनों मुरादाबाद पुलिस की छवि एक इंसानियत की मिसाल देती हुई नजर आ रही कि पुलिसकर्मी खुद अपने हाथों से एक केक पचाने का काम भी कर रहे हैं और स्वयंसेवी संस्थाएं भी डोर टू डोर घरों पर खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं। अब यह अलग बात है कि सभी लोगों को खाने पीने का सामान किसी कारण नहीं पहुंच सका है। ऐसे लोगों से अनुरोध है कि वे लोग 112 नंबर पर फोन कर अपनी समस्या बताएं। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों को अवगत कराएं, तभी समस्या का समाधान मुमकिन है। हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे का सहारा बनना होगा। एक गीत की पंक्तियां इस मौके पर याद आ रही हैं कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तहलका-ए-हिंद न्यूज चैनल ने जब लॉकडाउन के चलते इमरजेंसी मरीजों के इलाज के बारे में जब उनके द्वार पर खड़े हैं एक युवक से बात की, तो उसने डॉक्टर एसटी हसन के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए जी क्या हुआ यहाँ पे? भीड़ लग रही थी, क्या मामला था यहाँ पे, क्या बताएंगे? क्या ये मैं अभी किसी काम से यहाँ बाहर जा रहा था, तो मैंने देखा कि भीड़ थी और किले वाली मस्जिद के नीचे के कुछ लोग थे, वो किसी छोटे बच्चे को लेकर के आए, तो उसकी लेफ्ट टांग थी, उसके अंदर सुई घुस गई थी। फिर क्या किया? डॉक्टर साहब ने उसका ऑपरेशन करा तुरंत और उसको निकाला। और बहुत खुशी हुई कि इस लॉकडाउन के अंदर की जिस तरह से मतलब लोग मना कर रहे हैं, डॉक्टर लोग मना कर रहे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब ने, एमपी साहब ने बिना किसी फीस के 1 भी रुपये लिए बगैर उस बच्चे का तुरंत ऑपरेशन करके और उसको परेशानी से निजात दिला दी। अच्छा, वैसे पेशेंट तो देख नहीं रहे डॉक्टर साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं देख रहे। इस टाइम सुनसान पड़ी है। वो तो अचानक लोग आए तो गेट खुलवाया, तब जाके तो खुला गेट, बताया कि भाई ऐसे ऐसे बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर साहब आए उतर के। क्या कहना चाहेंगे और डॉक्टर से ऐसे मामले में? जैसे हमारे डॉक्टर साहब, हमारे एमपी साहब ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं इस लॉकडाउन चलते में, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितने भी और डॉक्टर हैं वो भी इस तरह के काम करें, क्योंकि अगर ये काम नहीं होंगे तो मरीज इस परेशानी के दौर में कहाँ जाएंगे? बताइए, लॉकडाउन है, कहीं कोई डॉक्टर नहीं बैठा है, लोग परेशान है, कहाँ जाएंगे लोग? ऐसे काम तो करने चाहिए। हमारे डॉक्टर साहब माशाल्लाह इतने अच्छा काम कर रहे हैं कि परेशानी भी आती है। कहा जब मुरादाबाद के सांसद एवं चिकित्सक डॉक्टर एसटी हसन से बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, नहीं खुल रहा, ऐसे में आपकी तरफ से क्या दिया जा रहा है? जैसे कि आप पहले से भी लोगों की मदद करते चले आ रहे हैं और पर्चा जो बिना फीस के मरीजों को देखते हैं, अब लॉकडाउन चल रहा है, इनमें ऑपरेशन के लिए क्या व्यवस्था की गई आपकी तरफ से? देखिए, जो बहुत इमरजेंसी है, जैसे किसी को फोड़ा बन गया, डायबिटीज है, उसका मवाद निकालना जरूरी, माइनर, किसी के सुई चुभ गई,
अभी आपने देखा होगा एक बच्चे की सुई चुभ गई थी, निकालना बहुत ज़रूरी था। ऐसे लोगों की मैं मदद कर रहा हूँ और उसको निकालकर उनको पूरा इलाज करके उनको घर भेजा जा रहा है और इनसे किसी भी किस्म का कोई मुआवजा नहीं लिया जा रहा है। मतलब जो स्वास्थ्य सेवा आप निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस बुरे वक्त में भी अगर हम पैसों की तरफ देखेंगे तो ये इंसानियत से गिरी हुई बात होगी। क्या अपील करेंगे और लोगों के लिए, चिकित्सक के लिए, क्योंकि आप सभी से भी अपील करूंगा कि एक तो लॉकडाउन है, कारोबार खत्म हो गए हैं, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है। इंसानियत के तकाजा यही है कि ऐसे गरीब लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाए, उनकी मदद की जाए और हाँ, जो लोग दे सकते हैं उनसे भी नॉमिनल रेट्स के ऊपर उनका काम किया जाए। जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम कमाल खान है। कमल खान जी, एक चीज जानकारी लेना चाहते हैं आपसे। मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एस स्टेशन द्वारा आपके क्षेत्र में सामान बटाया गया है, क्या आपका कौन सा क्षेत्र है, क्या नाम है आपका? जी, मैं जाऊँ पास में गली नंबर 4 में रहता हूँ और हमारे सांसद जी डॉक्टर एस स्टेशन साहब हैं। उन्होंने लोगों की काफ़ी सहायता की है और हमें भी उन्होंने काफ़ी मदद पहुँचाई है। और हम ही नहीं बल्कि काफ़ी लोग हमारे साथ में और भी गए थे। लोग जो गरीबी तबके के सब लोग हैं, उन सब लोगों को मदद की है, हमारे साथ में ही है।